हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लाइव फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट जो है 1 फरवरी 2026 से लेकर 3 मार्च 2026 तक है। इसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपया फीस रखा गया है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपया फीस रखा गया है। इसमें एज की बात करें तो इसमें आपका मिनिमम एज आपका 14 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए। इसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल तक की छूट रखी गई है और एससी एसटी के लिए 5 साल तक की छूट रखी गई है। इसमें आपका टोटल पोस्ट जो है 3979 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आईटीआई कैंडिडेट के लिए 2843 पोस्ट है और नॉन आईटीआई कैंडिडेट के लिए 1136 पोस्ट है। आईटीआई कैंडिडेट के लिए 10th पास होना चाहिए आईटीआई के साथ और नॉन आईटीआई के लिए केवल 50% मार्क्स साथ उनका हाई स्कूल पास होना चाहिए। और इसमें आप स्टेट वाइज वैकेंसी पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपका टोटल पोस्ट कितना है। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादाबाद नगर में आपका 195 पोस्ट है। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर में 130 पोस्ट है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में 220 पोस्ट। तो ये आपका पोस्ट है। आप जहां से भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना स्टेट यहाँ से देखेंगे, उसमें देखेंगे कि आपका उस स्टेट में कितना टोटल पोस्ट है। आप अपना पोस्ट अच्छे से चेक करके ही अपना यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसके बाद इसके बारे में आप सारी जानकारी यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद ही आप अपना यहाँ से फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा। आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने माता का नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आप आईटीआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ईएक्स आईटीआई के लिए अपना। जैसे आप यहाँ पे नॉन आईटीआई चूज करते हैं तो आपको वहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल में केवल 10th की जानकारी देनी होगी। अगर आप ईएक्स आईटीआई यहाँ पे चूज करते हैं तो आपको वहाँ पे डिटेल के साथ साथ आपको आईटीआई की भी जानकारी वहाँ पे देनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी बतानी है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। यूआर या एससी एसटी ओबीसी आप जिससे भी आते हैं आप उसका चयन करेंगे। अगर आप ओबीसी चयन करते हैं तो आप क्रीमी लेयर से आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर से आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यस करके उसके बाद उसकी जानकारी देंगे कि किस तरह के आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं। उसके बाद आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है ये आपको बताना है। अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं हो तो आपको इसमें सिंपली नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वैलिडेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी डालकर जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपका ओटीपी सक्सेसफुली मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेल आईडी अपना डालकर उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद वैलिडेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपका ओटीपी सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे ना उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने आपका कंफर्मेशन के लिए आपका डिटेल आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना डिटेल चेक करना है कि आपने जो भी जानकारी यहाँ पे दी है वो सब सही है। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपने कोई डिटेल अपना गलत फिल कर दिया है तो एडिट पे क्लिक करके आप अपना वहाँ पे सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपने जो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है सब सही है तो आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी दिख जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड दिख जाता है। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड आपको नोट करके रख लेना है। उसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा। आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है आपको यहाँ फिल करना है। आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी है। उसके बाद आपको अपना ओल्ड पासवर्ड जो आपका था वो आपको वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको पासवर्ड अपना ऐसे क्रिएट करना है जैसा पासवर्ड मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। आपको अपने नाम के साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर और कुछ उसमें वर्ड डालकर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड जैसे ही आप अपना यहाँ पे डाल लेते हैं उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे आ जाता है यू सक्सेसफुली चेंज पासवर्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके सामने आपका यूजर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया है वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। अब आपको यहाँ पे अपने विलेज का नाम डाल देना है। उसके बाद पोस्ट और पोस्ट ऑफिस आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद तहसील आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इसमें आपका स्टेट आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे। जैसे ही आप अपना पिन कोड डाल लेते हैं तो इसमें आपका पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस सेम ऐसा होगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे नो करके उसके बाद आप प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस का यहाँ पे डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई एंड एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। उसके बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन करना है। तो आपको पहले अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा। उसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपका डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपका एड्रेस भी आपका शो हो जाता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड में आपको बताना है क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, उसका एनवायरमेंट नंबर है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपके पास ना तो आधार कार्ड है ना तो एनवायरमेंट नंबर है तो आप थर्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। आपको ध्यान देना अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे आई है माई आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना है। इसमें आपका जो फोटोग्राफ है वो आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसमें आपका 3.5 सेंटीमीटर उसका वेट होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए। और उसका जो फोटो है वो आपके 1.5 से 3 मंथ पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। और जो फोटो का जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी एंड जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए और 100 DPI के साथ। उसके बाद जो आपका फोटो का साइज है वो 20 से 70 KB के बीच होना चाहिए। और आपका सिग्नेचर जो है वो आपका व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर होना चाहिए ब्लैक एंड ब्लू पेन के साथ। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर का साइज है वो 3.5 सेंटीमीटर उसका वेट होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर का फॉर्मेट है वो जेपीजी एंड जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए 100 DPI के साथ। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका साइज जो बताना है वो 20 से 30 KB का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे आपका फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना होगा। जहां भी आपका फोटो है वहां पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहां भी आपका सिग्नेचर है आप वहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन कर देंगे। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका साइन भी यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। जैसे आपने यहाँ पे नॉन ITI चूज किया है तो आपको यहाँ पे अपने 10th की जानकारी देनी है। तो आपको यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है। आपके स्कूल का जो नाम है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपका पासिंग ईयर क्या है आपको यहाँ पे बताना है कि आपने अपना हाई स्कूल किस सन में पास किया है, यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने हाई स्कूल के मार्कशीट का नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपना हाई स्कूल मार्क्स से पास किया है या CGPA से पास किया है या ग्रेड 6 से पास किया है, आपका जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ मार्क्स पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने साइंस की जानकारी आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें आपका नंबर टोटल कितना था। तो आपका साइंस में जितना भी नंबर था आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ बताना है कि आपका साइंस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आप यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मैथ में बताना है कि आपका मैथ में कितना नंबर आपने पाया था, आप यहाँ पे उसका नंबर डालेंगे कि आपका मैथ में कितना नंबर था। उसके बाद आपका मैथ में टोटल नंबर कितना था आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद नीचे आपको बताना है कि आपका हाई स्कूल में टोटल आप कितना नंबर पाए थे, जितना भी आप यहाँ पाए थे आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपका हाई स्कूल में टोटल नंबर कितना था आप यहाँ पे बताएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे टोटल डालते हैं तो आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक लेता है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने प्रेफरेंस डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको यहाँ पे बताना है कि आप किस फैक्ट्री के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं।
आपके सामने जो भी आपने स्टेट सेलेक्ट किया है, आपका यहाँ पे उस स्टेट का सारा फैक्ट्री यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ बताना है कि आप किस फैक्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे एम्यूनेशन फैक्ट्री है, गन एंड सेल फैक्ट्री है, उसके बाद हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है, मेटल एंड स्टील फैक्ट्री है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री। आप लास्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम भी शो हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे देहरादून है, इटारसी है, शाहजहांपुर है, आबादी है, इसमें आपके स्टेट में जितना भी फैक्ट्री है आपका यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद लास्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट भी शो हो जाता है। आपको जिस भी फैक्ट्री में अप्लाई करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के लिए सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के लिए सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में जितने भी ट्रेड है आपका यहाँ पे शो हो जाता है। तो आपके जैसे ही आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट किया तो इसमें आपका 2 ट्रेड है, एक मैकेनिस्ट है, एक फिटर है। तो आपको जो भी पहले चाहिए आपको यहाँ पे 1 नंबर चेक करना है। अगर जैसे आपको फिटर 1 नंबर पे चाहिए तो आप इसमें 2 कर दीजिए, उसके बाद फिटर आपको 1 नंबर कर देना है। आपको अगर जैसे मैकेनिस्ट 1 नंबर चाहिए तो आप यहाँ पे मैकेनिस्ट 1 नंबर कर देंगे, फिटर 2 नंबर कर देंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। आपका आधार कार्ड आपका पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, 100 से लेकर 200 केबी के बीच होना चाहिए। और आपका हाई स्कूल का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आईटीआई से होते तो आपका यहाँ पे आईटीआई का भी मार्कशीट अपलोड करना होता। आपको यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट जो अपलोड करना है वो आपका पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, वो 100 से 200 केबी के बीच होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका पीडीएफ एंड जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका भी साइज 100 से 200 केबी के बीच होना चाहिए। आपको जैसे आधार कार्ड अपलोड करना है तो आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जहां भी आपका आधार कार्ड है आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आपका आधार कार्ड यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने 10th की मार्कशीट अपलोड करना है। तो 10th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। जहां भी आपका मार्कशीट रखा है आप वहां पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे देखिए 10th की मार्कशीट भी आपका यहाँ पे अपलोड हो गया है। आप चाहें तो उस पर क्लिक करके अपना प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। जहां भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है, उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा। आपको अपना ये प्रीव्यू फॉर्म अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने जो भी जानकारी इस डिटेल में दी है वो आपका सब सही है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपका कोई भी डिटेल आपका अगर गलत भरा गया है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने जो भी जानकारी दी है वो सब सही है तो आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे आपका जो अप्लाई वाला प्रोसेस था वो आपका ग्रीन हो गया है, मतलब ये आपका फाइनली सबमिट हो गया है। उसके बाद आपको पेमेंट वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट वाले पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे अपना टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। आप अपना पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं, कि आप अपना SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, या UPI से करना चाहते हैं। आप जिसके भी माध्यम से अपना पेमेंट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अगर UPI पे क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आपको यहाँ पे अपना UPI QR को क्लिक करना है। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करना है, उसके बाद पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।